Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures. बेटा आज हम एक्सरसाइज 4.3 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जो कि बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करा। मेरा बेटा एक्सरसाइज 4.2 के मेरे आपको 11 लेक्चर्स मिलेंगे। एक्सरसाइज 4.2 मैंने आपको बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाई। पढ़ाने का अंदाज ये था कि पहले टॉपिक पढ़ाता था, उसका कॉन्सेप्ट देता था, उसकी रेलिवेंट एग्जांपल्स कराता था, देन बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवाता था। कहने का मकसद क्या है, हमने एक्सरसाइज 4.2 को बहुत डिटेल में समझा। चूंकि मुझे इस बात का बहुत अच्छे से इदराक है, मुझे इस बात का बहुत अच्छे से इल्म है कि बच्चा सेकंड ईयर में आके पहली बार डेरिवेटिव्स पढ़ता है और एक्सरसाइज 4.2 से नॉर्मली स्टार्ट करता है, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 लिमिट्स के ऊपर है, उसका डेरिवेटिव से कोई इतना से ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैंने 4.1 नहीं पढ़ाई। तो कहने का क्या मकसद है भाई, एक्सरसाइज 4.2 से जब बच्चा स्टार्ट करता है तो कंफ्यूज हो जाता है, मुश्किल में आ जाता है। मेरी तरफ से 100% की कोशिश थी कि अपने लेक्चर्स के अंदर आपको तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए जाऊं, तभी मैंने बहुत डिटेल तरीके से आपको तमाम बातें सिखाई। यानी कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 जो कि ना सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी बल्कि चैप्टर नंबर 4 की सबसे बड़ी एक्सरसाइज भी थी, जिसके अंदर हमने कई तरह के फॉर्मूलाज देखे, कई तरह के फंक्शंस देखे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो डेरिवेटिव का, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, चाहे वो लॉगरिथम के फॉर्मूलाज हो, चाहे वो सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो डेरिवेटिव के अंदर, चाहे वो पावर के फॉर्मूलाज हो या फिर चाहे वो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज हो या फिर उसके फॉर्मूलाज हो, जिसके अंदर आपके पास नेचुरल, कॉमन, प्योर तमाम के तमाम आ जाते हैं। तो आपने अब डेरिवेटिव को बनाना, निकालना, अप्लाई करना सीख लिया। अब आपको लग रहा होगा शायद एक्सरसाइज 4.3 भी इतनी ही लंबी है या फिर शायद एक्सरसाइज 4.4 के अंदर भी कोई 20-25 लेक्चर्स होंगे, तो आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने कहा 4.2 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, जिसके अंदर आप डेरिवेटिव को बनाना सीख रहे थे, अप्लाई करना सीख रहे थे। अब आप अप्लाई करना सीख चुके हो तो आपको सिंपल बड़े मजे के साथ अप्लाई करना होगा। देखो मेरा बेटा, मैं बहुत तरीके से पढ़ाता हूं, मींस मैंने 4.2 के अंदर आपको एक एक बात बड़े प्यार से समझाई है। आई होप आपको तमाम बातें समझ में आई भी होंगी। बताने का मकसद यह है कि इस इंट्रोडक्शन बात के अंदर कि 4.3 और 4.4 के अंदर अब कुछ नया नहीं पढ़ना आप लोगों ने। अब हमने मजे मजे के साथ उन डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज को, उन डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज को बड़े मजे के साथ अप्लाई करना है और हमने क्वेश्चंस के साथ खेलना है। देखो अगर मैथ्स को समझना चाहते हो तो आपको भी मैथ्स से खेलना आना चाहिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं। तो आइए एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करते हैं। 4.3 और 4.4 मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर्स की मार होंगे, ओपनली कहता हूं, क्योंकि 4.2 मेन लेक्चर था हमारा, 4.2 मेन एक्सरसाइज थी। अब 4.3 और 4.4 के सिर्फ आपको हलवा खाना है, हलवा बनाना आप सीख चुके हो क्योंकि। तो भाई 4.3 जो है ना, इसका मेन टॉपिक, ये इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर मेन कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लिक्ट इक्वेशंस का है। अब आपके जहन में आएगा सर एक और फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला नहीं है, टॉपिक है। यानी कि इस टॉपिक के ऊपर बस हम डेरिवेटिव्स को अप्लाई किया करेंगे और बड़े मजे के साथ आंसर निकाला करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत मजे की चीज है भाई। इम्प्लिक्ट इक्वेशंस क्या होता है, अगर मैं आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, देन इसके वर्किंग रूल देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं बुक के। बेटा इम्प्लिक्ट इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो। मैंने क्या बात करी, मैंने कहा एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स एंड वाई इज कॉल्ड इम्प्लिक्ट इक्वेशन। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स भी आए और वाई भी आ जाए, एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहा हो, उसको इम्प्लिक्ट इक्वेशन कहते हैं। सर क्या आप इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल मेरा बेटा, आपको दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन इम्प्लिक्ट इक्वेशन कहलाएगी। बहुत मजे से आज तक तो पढ़ते हुए आए थे ना, कभी इसका नाम नहीं सोचा होगा। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो, तो देख लो यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स आ रहा है, एक वाई आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसी इम्प्लिक्ट इक्वेशन है। एक और एग्जांपल कुछ दे सकते हैं आप? बिल्कुल दे सकता हूं मेरा बेटा। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस का एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब इक्वल टू 2 या इक्वल टू 3 लो, कोई भी नंबर ले लो। ये कैसी इक्वेशन आ गई? ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल या फिर ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहे हो, उसको हम कहते हैं इम्प्लिक्ट इक्वेशन। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? आई गेस क्लियर होगी। अब आपको लग रहा होगा सर इसका भी इतना बड़ा वर्किंग रूल होगा? नहीं मेरा बेटा, इसका एक लाइन का वर्किंग रूल है। यू विल अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑलवेज। इसका वर्किंग रूल सिर्फ ये है, आप हमेशा डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से लिया करोगे। इक्वेशन में ऑल्दो वाई भी हुआ करेगा मगर डेरिवेटिव हमेशा एक्स की रिस्पेक्ट से आएगा। क्या वर्किंग रूल है? सिंपल सा है कि यू विल ऑलवेज टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स या यू विल ऑलवेज अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने अभी तक क्या बात करी? मैंने कहा एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने वाले। एक्सरसाइज 4.3
बहुत मजे की एक्सरसाइज है। डेरिवेटिव को आप अप्लाई करना सीख चुके हो, डेरिवेटिव्स की बेसिक तमाम बातें आप सीख चुके हो, अब सिर्फ आपको मजे से सॉल्व करना है। और 4.3 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा, एक ही टॉपिक इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, वो है इम्प्लिक्ट इक्वेशन और कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, किस इक्वेशन को आप इम्प्लिक्ट इक्वेशन कहते हो? ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो, या आसान जबान में इसको मैं ऐसे कन्वे कर सकता हूं, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हो। क्लियर है? ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हो, वो क्या चीज होगी भाई? वो इम्प्लिक्ट इक्वेशन होगी। मैंने एग्जांपल देके आपको क्लियर कर दी बात। और वर्किंग रूल का लिखवाया सिर्फ एक लाइन का, एक जुमला लिखवा दिया, एक बात कह दी। क्या बात है भाई? यू विल ऑलवेज अप्लाई डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। आप हमेशा डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से लिया करोगे। अब आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं बुक के। सिर्फ 8 या 9 या 10 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 से अपनी बात को आगाज करेंगे। सर क्या क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है? हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो सर आपने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करवा रहे हैं, या क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा इंपॉर्टेंट है, बाद में करवाऊंगा। क्यों बाद में करवाऊंगा? मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, पहले जो आसान क्वेश्चन है वो करवाता हूं ताकि बच्चे की बेस बन जाए और फिर उसके ऊपर इमारत खड़ी की जा सके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और आपसे कहा जाता है डिटरमाइन dy बाय dx। क्वेश्चन आपको क्या किया मैंने? डिटरमाइन dy बाय dx। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर आपसे? डिटरमाइन dy बाय dx। आपके पास बुक होगी, आप देख सकते हैं। नॉर्मली मैं बुक को फॉलो नहीं करवाता। आपसे क्या कह रहा है? डिटरमाइन dy बाय dx। अच्छा, क्या है क्वेश्चन भाई? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मैंने क्या कहा? क्वेश्चन को देखते एनालाइज करना है कि कौन से टॉपिक का है। अब देखो सिंपल डेरिवेटिव के अंदर तो आप ऑब्वियसली नहीं जा सकते, क्योंकि टेक्नोमेट्री पार्ट नहीं है, एक्सपोनेंशियल पार्ट नहीं है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपको दिख रहा है। अब आप देखोगे क्या कि भाई एक और टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लिक्ट इक्वेशन का। इम्प्लिक्ट इक्वेशंस क्या होती है मेरा बेटा? कि भाई ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हो रहे हो। क्या इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। देखो वाई यहां पर आ रहा है, एक्स यहां पर आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का? इम्प्लिक्ट इक्वेशन का है। और इम्प्लिक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? अप्लाई डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ऑलवेज एक्स, यानी कि दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे एक्स रिस्पेक्ट से। तो भाई क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? एक बार आप क्वेश्चन को हमेशा एज इट इज उतार दो, तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एज इट इज आ जाएगा। फिर आप अप्लाई करोगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर आप अप्लाई क्या करोगे मेरा चंदा? डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। अप्लाई डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अच्छा भाई, ये क्या बन जाएगा? जहां पे भी डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से लेना है और यहां पे भी डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से लोगे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर वाई स्क्वायर है इक्वल टू, फिर डेरिवेटिव लोगे एक्स के रिस्पेक्ट से, कहां पे? 4ax के ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा? अब देखो यहां पे डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से ले लो, वेरिएबल क्या है? वाई स्क्वायर। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा कहता है कि भाई यहां पे तो सॉल्व ही नहीं हो सकता सर, डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हो और यहां पे तो वाई स्क्वायर है। मेरा बेटा आपको सबसे पहला काम, आपने फैसला नहीं करना कि क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं होता, आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होता वो बात की कहानी है। पहला तो कभी भी क्वेश्चन देखते ही मैं सोचा करो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता आपसे। अल्लाह के बंदे क्यों नहीं सॉल्व हो सकता आपसे क्वेश्चन? आपने अगर प्रैक्टिस करी तो आपसे क्वेश्चन लाजमी सॉल्व होगा। अब बच्चा यहां पे आएगा, कहता है सर वाई गिवन है, वाई स्क्वायर से पहले डेरिवेटिव आ रहा है और एक्स की रिस्पेक्ट से आ रहा है। सर ये तो डेरिवेटिव भी अप्लाई नहीं हो सकता। आपसे किसने का डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो सकता? डेरिवेटिव अप्लाई होगा, मगर तरीके के साथ। कैसे अप्लाई होगा आइए देखते हैं। अब देखो डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है एक्स की रिस्पेक्ट से, किसके ऊपर बेटा? वाई स्क्वायर के ऊपर। अब देखो मुझे अभी ये नहीं पता नीचे क्या है, मुझे तो सबसे पहले ऊपर पावर दिख गई 2, मुझे तो सबसे पहले वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर दिख गया, पावर है। पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। वाई वाली कहानी तो बात की है, पावर फॉर्मूला आपसे क्या कहता है? देखो तमाम बातें एक्सरसाइज 4.2 की फॉलो होने वाली है। हलवा बनाना वहीं पे सीखा है, हलवे को खाली हमें खाना है भाई। तो वाई स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव जब आप लोगे एक्स के रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा? पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है? कभी भी पावर लिखी भी हो, उस पावर को आप एक बार पहले लिखोगे, एक बार पहले लिखोगे, जो भी आपकी टर्म है उसको लिखो और उसमें से पावर को एक माइनस करके लिखो। पावर क्या थी? 2 में से एक माइनस करो तो 1 ही आएगा। और अभी बात खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी। डेरिवेटिव लोगे किसके ऊपर? नीचे वाली बेस के ऊपर। डेरिवेटिव लोगे किसके ऊपर? नीचे वाली बेस के ऊपर। और इक्वल टू के दूसरी तरफ डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर? 4ax के ऊपर। देखो मेरा बेटा 4 भी यहां पे एक कांस्टेंट नंबर है, a भी यहां पे एक कांस्टेंट नंबर है, तो 4 और a क्या बताया था? कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल आ रहा हो तो कांस्टेंट पहले लिख दिया जाता है और डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा। सेम गोस फॉर हियर, यहां पे 4ax लिखा हुआ है और उस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। तो मेरा बेटा क्या होगा? ये 4a जो कांस्टेंट है पहले लिख दिया जाएगा और डेरिवेटिव सिंपली अप्लाई हो जाएगा x के ऊपर। तो डेरिवेटिव x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से क्या होगा भाई? डेरिवेटिव x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ रहा होगा? 2y dy by dx
इक्वल टू 4a। क्या आपको dy बाई dx निकालने को क्वेश्चन में कहा हुआ है? बिल्कुल कहा हुआ है। डिटरमाइन dy बाई dx का क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे जो 2y है ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके बेटा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाय 2y। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो dy बाई dx से क्या वैल्यू आ रही होगी मेरा बेटा? 2a डिवाइडेड बाय y। ये इसका फाइनल आंसर होगा। मुझे बताओ क्या मुश्किल है? मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं, हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल तरीके से पूरी एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आपको dy बाई dx निकालने को कहा जाएगा और आपको ऐसी इक्वेशन दी जाएंगी जिनमें x और y दोनों आता हो। आप सिंपल तरीके से वर्किंग रूल का सिंपल तरीके से डेरिवेटिव दिया करोगे हमेशा x की रिस्पेक्ट से। अच्छा, जब आप यहां पे x रिस्पेक्ट से लोगे तो आपको साफ दिख रहा है y स्क्वायर है या कोई भी y की टर्म हुआ करेगी। तो भाई आपने घबराना नहीं है, आपने स्टार्टिंग में फैसला नहीं करना कि क्वेश्चन पे सॉल्व नहीं होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई मारनी है। कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान तरीका है भाई। देखो y स्क्वायर आ रहा है तो सबसे पहले तो देखो स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है? पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। पावर फॉर्मूला आपसे क्या कहता है कि जो भी पावर आ रही होगी उसको एक बार पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके टर्म को लिखोगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? सिंपल 1 लिखा जाएगा। पावर में से एक माइनस करके तो 2 - 1 क्या होता है बेटा? 1 ही होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था वो। और सिंपल तरीके से नीचे वाली बेस के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा, आगे क्या कहता है? आगे आपसे इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या आ रहा था? 4ax के ऊपर डेरिवेटिव। 4ax के ऊपर डेरिवेटिव बेटा कैसे अप्लाई होगा? 4 भी एक कांस्टेंट नंबर है, a भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो 4 और a दोनों पहले लिख दिए जाएंगे और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव x पे अप्लाई हो जाएगा। x पे डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा यहाँ पे। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे अब लेजेंड बच्चे होते हैं, वो लेजेंड बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो कहते हैं सर ये dy बाई dx का आंसर भी तो 1 हो जाएगा ना। अल्लाह के बंदो, मैंने स्टार्टिंग से लेकर एक बात हमेशा रिपीट करता रहा, डेरिवेटिव किसी वेरिएबल के ऊपर अगर उसी की रिस्पेक्ट से आ रहा होगा तब 1 होता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव y के ऊपर आ रहा है x की रिस्पेक्ट से, तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। ये चीज आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर। ये बात क्लियर है? आई गेस ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है और एक आसान क्वेश्चन है, तभी पहले करवा रहा हूं। अब देखो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, y क्यूब माइनस 3y प्लस का 2x इक्वल टू 0। भाई देखो, सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको कुछ भी निकालने को दिया जाता है, ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में वो क्या निकालने को कहा हुआ है? dy बाई dx अब फाइंड करने को। यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। क्वेश्चन क्या है? y क्यूब माइनस का 3y प्लस का 2x इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है बेटा? y क्यूब माइनस 3y प्लस का 2x इक्वल टू 0। देखो साफ पता चल रहा है कौन सी क्वेश्चन है, इम्प्लिक्ट इक्वेशन का है। मुझे कैसे पता चला? y भी आ रहा है, x भी आ रहा है, तो क्या पता चलता है इससे क्वेश्चन कौन सा? इम्प्लिक्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है। क्या वर्किंग रूल है? सिंपल सा वर्किंग रूल है भाई, इम्प्लिक्ट इक्वेशंस के, यानी कि इक्वेशन के अंदर अगर x भी आ रहा है y भी आ रहा है, हमेशा डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से आपने लेना है। सिंपल तरीके से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? स्टेप के साथ सॉल्व करना सिखाता हूं। किसी क्वेश्चन के अंदर खुद भी डायरेक्ट नहीं करता, बच्चे को ये बात सिखाना चाहता हूं कि भाई जब मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा तो आपने भी डायरेक्ट नहीं करना कोई काम, क्योंकि मार्क्स हमेशा स्टेप्स के मिलते हैं। क्वेश्चन को एक बार एज इट इज उतार दोगे, क्या बन जाएगा? y क्यूब माइनस 3y प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब दूसरे नंबर के ऊपर आपने क्या करना है? डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। क्या लिखेंगे यहां पे आप लोग? यहां पे आप लोग लिखेंगे अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये वाला जुमला भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं भाई। अच्छा, अब जब डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा? इस पूरी टर्म के ऊपर डेरिवेटिव जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, y क्यूब माइनस का 3y प्लस का 2x इक्वल टू 0 के ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। खैर 0 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर, 0 एक नंबर है, नंबर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा उसका आंसर वैसे 0 होता है, तो ये वाली चीज तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब डेरिवेटिव इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई होगा, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो डेरिवेटिव बारी बारी तीनों टर्म्स के ऊपर बेटा मूव कर जाएगा। सिंपल सी बात है, एडिशन लॉ आपसे यही कहता है कि जब इस पूरी टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो डेरिवेटिव बारी बारी तीनों टर्म्स के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन y क्यूब, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन 3y प्लस का साइन, डेरिवेटिव ऑन x विद ऑन 2x इक्वल टू 0। क्लियर है मेरा बेटा यहां तक की बात? अब देखो सबसे पहले डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर? y क्यूब के ऊपर। सबसे पहले डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है मेरा बेटा? y क्यूब के ऊपर। अब डेरिवेटिव y क्यूब के ऊपर अप्लाई हो रहा है किसकी रिस्पेक्ट से? x की रिस्पेक्ट से। आपने अभी ये नहीं सोच लेना कि भाई डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो सकता, डेरिवेटिव अप्लाई हो सकता है भाई, क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? डेरिवेटिव हर टर्म पे अप्लाई हो सकता है।
अब वाई क्यूब के ऊपर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा मेरा बेटा? वाई क्यूब सिंपल साफ पता चल रहा है कि ऊपर पावर आ रही है, तो पहले पावर फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर फॉर्मूला क्या कहता है आपसे कि पावर को पहले एक बार एज इट इज लिखो, पावर को एक बार पहले शिफ्ट कर दो और फिर टर्म को लिखकर उसमें से पावर को एक माइनस करो। पावर या फिर इसको ऐसे कह लो कि पावर में से एक माइनस करके टर्म को लिख दो। पावर क्या है? 3 में से एक माइनस कर दो, क्या बन जाएगा? 2 स्क्वायर। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी भाई, बात आगे बढ़ेगी। डेरिवेटिव लोगे किसके ऊपर? y के ऊपर। जो भी नीचे वाला फंक्शन है, क्या है नीचे फंक्शन है, क्या है नीचे की बेस? y है, तो डेरिवेटिव ले लोगे नीचे वाली बेस के ऊपर। अच्छा, माइनस का साइन क्वेश्चन का एज इट इज, और फिर डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? 3y के ऊपर। देखो मेरा बेटा 3 एक नंबर है, तो नंबर पहले लिख दिया जाएगा और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर? y के ऊपर। चूंकि y के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है x की रिस्पेक्ट से, तो ऑब्वियसली फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इधर ही छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? 2x के ऊपर। तो मेरा बेटा 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपल 2 होता है। कैसे? 2x के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा, 2 पहले लिख दिया जाएगा और डेरिवेटिव x के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। डेरिवेटिव x के ऊपर x की रिस्पेक्ट से क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है मेरा बात क्लियर है बेटा? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब देखो बेटा यहां पे क्या बन गया, आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है? तमाम क्वेश्चंस के अंदर dy by dx। अब देखो dy by dx एक बार यहां पर आ रहा है, एक बार यहां पे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉमन लेके निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव का जो 2 है इसको मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देता हूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा? 3y स्क्वायर dy by dx माइनस का 3 dy by dx, और इक्वल टू के दूसरी तरफ जब प्लस का 2 चला जाएगा मेरा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस का 2। ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये बन जाएगा माइनस का 2। अच्छा, हमें क्या निकालना है? dy by dx। तो भाई dy by dx कैसे निकालेंगे? यहां से dy by dx को मैं कॉमन ले लेता हूं। जब मैं यहां से dy by dx को कॉमन लूंगा तो ये क्या बन रहा होगा? ये बन जाएगा, मैं यहां से क्या करता हूं? dy by dx को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या मौजूद है? माइनस का 2। अब देखो ये पूरी की पूरी टर्म यहां पर क्या हो रही है बेटा? मल्टीप्लाई हो रही है, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी की पूरी टर्म जो है, ये पूरा ब्रैकेट यहां पे dy by dx से क्या हो रहा है भाई? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो भाई क्या आंसर आ रहा होगा आपके पास? dy by dx का आपके पास मेरा बेटा आंसर आ रहा होगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर माइनस का 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू साइड के ऊपर आ सकता है। इस क्वेश्चन में कुछ भी खास बात नहीं है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है, हो सकता है आप में से कोई कंफ्यूज हो रहा हो, सर ये dy by dx सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? या सर अभी तक तो हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया नहीं था। भाई देखो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, अब ये इत्तेफाक कह लो कि हमारे 4.2 के तमाम क्वेश्चन एक्स वाली ज्यादातर गिवन थे। आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं था कि भाई वाई के ऊपर भी कभी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाए अगर किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट से, या किसी भी फंक्शन के ऊपर किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाए तो क्या होता है। देखो मेरा बेटा कोई मसले की बात नहीं है, ये बात एक बहुत कॉमन सी है। डेरिवेटिव फिर भी अप्लाई होगा, बट जब बात आएगी बेस के डेरिवेटिव की, फंक्शन डेरिवेटिव की, उस वक्त उसका आंसर 1 नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि अभी तक आपने एक्सरसाइज 4.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस किए थे नॉर्मली वो एक्स के ही फंक्शन वाले थे और आप एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते थे, तभी वहां पे एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और एक्स के ऊपर डेरिवेटिव 1 हो जाता था। यहां पे ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चलो अभी बात थोड़ा क्लियर कर देता हूं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, हो सकता है आप में तो कोई परेशान हो रहा होगा, सर ये वाई स्क्वायर पे डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं सर आप? तो मेरा बेटा देखो, आप डेरिवेटिव ले सकते हो, डेरिवेटिव मना नहीं करता आपको। फॉर एग्जांपल आप y क्यूब के ऊपर डेरिवेटिव ले रहे हो x की रिस्पेक्ट से, चलो मैं y भी छोड़ देता हूं, मैं z पे ले लेता हूं। मैं कहता हूं कि मुझे x क्यूब पर डेरिवेटिव लेना है y की रिस्पेक्ट से। अब मैंने उल्टा कर दिया, अब मैं क्या कह रहा हूं? मुझे x क्यूब पर डेरिवेटिव लेना है y की रिस्पेक्ट से। डेरिवेटिव आपको मना नहीं करता, डेरिवेटिव अप्लाई होगा यहां पे, मगर स्टेप के साथ। आपको स्टेप्स क्लियर करवाना चाह रहा हूं मैं। ये बात अगर फालतू में नहीं कर रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर आप में से किसी का भी कॉन्सेप्ट हिल रहा है थोड़ा सा कि भाई आप डेरिवेटिव किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो किसी और के रिस्पेक्ट से। अब देखो मैं एक्स क्यूब पे डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट से? वाई के रिस्पेक्ट से। तो आपने यहां पे क्या काम करना है? सबसे पहले आपने सोचना है, एनालाइज करना है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। देखो मैं हमेशा से बात कहता आया कि आपको एनालाइज करना आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले यहां पे क्या आपको दिख रहा है? पावर। तो पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, और पावर फॉर्मूला में कहीं मैंने कंडीशन नहीं पढ़ाई कि एक वेरिएबल के ऊपर उसी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई होता है, मैंने कहीं ये बात नहीं कही थी। तो भाई कैसे करोगे? पावर फॉर्मूला आपसे क्या कहता है? पावर फॉर्मूला आपसे कहता है कि भाई जो भी पावर होगी उस पावर को पहले शिफ्ट कर दो, और फिर जो टर्म है उसकी पावर में से एक माइनस करके लिख दो। तो एक्स क्यूब में से जब एक माइनस कर दूं क्या बन जाएगा? स्क्वायर। और अब बात आएगी इस एक्स की। अब पावर फॉर्मूला आ गया, कहता है डेरिवेटिव लो फंक्शन के ऊपर जिसके रिस्पेक्ट से भी ले रहे थे। अब ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर कर पा रहा हूं मेरा मैं आपको?
मैंने ये बात सिर्फ इसलिए यहाँ पे लिखवाई कि हो सकता है आप में जो कंफ्यूज ना हो रहा है y के ऊपर डेरिवेटिव की वजह से। बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल से इम्प्लिसिट इक्वेशंस के, हम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ पुरानी चीजों को अप्लाई करना देख रहे हैं, कैसे पुरानी चीजें अप्लाई हो सकती हैं। जैसे क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बड़ी सी टर्म आपको दे दी y³ - 3y प्लस का 2x, बच्चा बोलता है पता नहीं कैसे अप्लाई होगा। भाई मैंने कहा कोई भी इक्वेशन जिसमें y और x दोनों आ रहे होंगे वो इम्प्लिसिट इक्वेशन है। क्या चीज है मेरा बेटा? इम्प्लिसिट इक्वेशन है। और इम्प्लिसिट इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप हमेशा डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से लिया करोगे। जब आपने डेरिवेटिव ले लिया x की रिस्पेक्ट से तो आपने दूसरा काम क्या करना है, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव्स को ओपन करना है। अब यहाँ पे y³ पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा x की रिस्पेक्ट से, यहाँ पे 3y पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा x की रिस्पेक्ट से, एंड देन 2x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा x की रिस्पेक्ट से। तो जाहिर सी बात है वो तमाम के तमाम फंक्शन जिनके ऊपर जो y हैं और जिनको ऊपर डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से अप्लाई होगा वहां से आपको dy/dx मिल जाएगा, और जब x के ऊपर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन dy/dx। तो यहां से dy/dx कॉमन ले लोगे और सिंपल तरीके से अपना आंसर फॉर्म कर दोगे। आई गेस आपको बात क्लियर हो रही होगी। अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है तो इंशाल्लाह और फर्दर क्वेश्चन में आपको क्लियर होता जाएगा। अब देखिए बेटा, अब जो हमारे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन ना सिर्फ एमसीक्यूज और एप्टीट्यूड में बेतहाशा बार आया, बल्कि एक दो दफा इंटर के पोर्शन के अंदर ढाई नंबर के लिए भी आ चुका है। कहने का मकसद कि क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है और एप्टीट्यूड और इंटरमीडिएट की एमसीक्यूज में भी बेतहाशा बार पूछा जा चुका है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से इक्वेशन आपको गिवन है x² + a² + y² = 1। अच्छा, इस इक्वेशन को आपसे कहा जाता है भाई इसके ऊपर dy/dx निकालो, ये आपसे कह दिया जाएगा इम्प्लिसिट इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई करना है, ये आपसे कह दिया जाएगा डेरिवेटिव निकालो इस क्वेश्चन का। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है भाई। देखो क्वेश्चन देख के एनालाइज करना है। मैं डेरिवेटिव की तमाम वीडियोस के अंदर, या 12वीं वीडियो शायद मैं कर रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक एक बात आपसे कहता है भाई, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि पहली दफा क्वेश्चन देख लिया। भाई पहली दफा देख लिया तो क्या हो गया? बहुत सी चीजें बहुत से लोगों से जिंदगी में पहली बार मिलते हो ना, क्या मसला है इसके अंदर? कहीं डर के भाग तो नहीं जाते ना, पहली बार किसी फुप्पो से मिलते हो, किसी अंकल से मिलते हो, डर के भागते तो नहीं हो ना, फेस करते हो, उनसे मिलते हो, उनका सामना करते हो। भाई क्वेश्चन अगर पहली दफा आ जाएगा तो मसले की बात थोड़ी है, आपको उसे फेस करना आना चाहिए। मेरा बेटा मैं गाइड इसलिए करता हूं कि आपकी गाइडेंस के जरिए, मैं समझता हूं कि गाइडेंस के जरिए मैं बच्चे के जहन में बहुत से खदशात को दूर कर सकता हूं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम क्या? एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करोगे? इक्वेशन देख के अंदाजा लगाओ भाई कौन से टॉपिक की है। प्योर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आ रहा है, नेचुरल का आ रहा है, कॉमन का आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का आ रहा है, लॉगरिथम का आ रहा है, किसका आ रहा है? या फिर सर ने पढ़ाया था कोई इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन की शर्त क्या होती है? वेरिएबल का होना और इक्वल टू के साइन का होना। इक्वेशन की शर्त चैप्टर नंबर 2 से बताते हुए आ रहा हूं। क्या होती है इक्वेशन? कि भाई वेरिएबल और इक्वल टू के साइन का आना। अब इक्वेशन आ रही है मेरे सामने, उस इक्वेशन के अंदर भाई एक x आ रहा है, एक y आ रहा है। सर ने पढ़ाया था कभी भी किसी इक्वेशन के अंदर x और y आ रहा हो, वो कौन सी इक्वेशन होती है? वो इम्प्लिसिट इक्वेशन होती है। और इम्प्लिसिट इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी सर ने बताया था। क्या तरीका बताया था सर ने? कि ऐसे क्वेश्चन के ऊपर हमेशा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया करेंगे। क्लियर कर पा रहा हूं मेरा बेटा? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर कर रहा हूं। अब सिंपल तरीके से पता चल गया, एनालाइज कर लिया कि डेरिवेटिव किस चीज पे लेना है, इम्प्लिसिट इक्वेशन पे लेना है। तो भाई कैसे डेरिवेटिव लोगे? एक बार क्वेश्चन को उतार दोगे। तो वो क्वेश्चन उतारना इसलिए जरूरी है, अगर मैं एज ए टीचर उतारता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी स्टेप करो। बेटा स्टेप करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। मैं ओपनली कहता हूं, देखो x² + a² प्लस का y² b² इक्वल टू 1, x² प्लस का y² b² इक्वल टू 1। अब सिंपल तरीके डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो यहां पे आप लिख दोगे अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर देते हैं, क्या मसले की बात है? तो भाई डेरिवेटिव जब मैं अप्लाई करूंगा तो इस पूरी इक्वेशन पे अप्लाई हो जाएगा। इधर हो जाएगा x² a², इधर क्या है प्लस का y² b² इक्वल टू के बाद 1। तो डेरिवेटिव 1 पे भी अप्लाई हो जाएगा। भाई देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा। सिंपल तरीके से प्लस और माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डेरिवेटिव का वैसे सीख चुके हैं। तो भाई क्या होगा? डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर चला जाएगा। तो डेरिवेटिव बारी बारी कैसे दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा मेरा बेटा? ये ऐसे जाएगा कि डेरिवेटिव ऑन x पहले इस टर्म के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये x² a²। फिर डेरिवेटिव ऑन रिस्पेक्ट टू x जाएगा y² b² के ऊपर। और डेरिवेटिव 1 के ऊपर क्या होगा मेरा बेटा? डेरिवेटिव 1 के ऊपर क्या होगा? 1 एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है भाई? 0 होता है। क्या होता है भाई? 0 होता है। अच्छा, अब डेरिवेटिव आप ले रहे हो x² a² के ऊपर। सबसे पहले तो इस चीज को गौर कर लो भाई, यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला मत अप्लाई कर देना, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ। डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो किसके ऊपर? x² a² के ऊपर। मेरा बेटा ये a और b जो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? कांस्टेंट टर्म्स हैं। अच्छा, अब आप परेशान हो जाओगे, सर पता क्या चलेगा इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म कौन सी है? मेरा बेटा देखो, फंक्शन जो है ना अपने मुंह से एग्जामिनर बताया करेगा। x, y या z नॉर्मली फंक्शन होती है, a b वगैरह क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर्स ही होते हैं। क्लियर है भाई?
तो भाई कैसे अप्लाई करोगे यहां पे डेरिवेटिव, डिवीजन फॉर्मूला मत अप्लाई कर देना, ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है। तो भाई कांस्टेंट को क्या करते हो, कांस्टेंट को पहले लिख दोगे और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर के ऊपर। कांस्टेंट नंबर को पहले लिख दोगे और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर के ऊपर। सेम गोज फॉर हियर, ये 1/b स्क्वायर, ये जो b स्क्वायर नीचे आ रहा है कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर को पहले लिख दोगे और डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे मेरा बेटा किसके ऊपर, y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा भाई फिर क्या करना है आप लोगों ने, फिर सिंपल सा काम करना है। क्या सिंपल सा काम है सर, डेरिवेटिव आप सिंपल ले लेना भाई, एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव लोगे एक्स के रिस्पेक्ट से तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1/b स्क्वायर। अब y स्क्वायर पे डेरिवेटिव ले रहे हो किसके रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से, तो यहां पे सिंपल 2y नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, पावर फॉर्मूला ओपन करोगे प्रॉपर कि y स्क्वायर पे जब डेरिवेटिव लोगे x की रिस्पेक्ट से तो पहले तो आएगा 2 लिखा जाएगा, पावर फॉर्मूला ये कहता है पावर को पहले लिख दो, पावर में से एक माइनस करके लिखो y, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी भाई, बात खत्म होगी डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर या बेस के ऊपर। बेस क्या है, y है, x के रिस्पेक्ट से y पे आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 0 एज इट इज। अच्छा ये b स्क्वायर था ना, ये 1/b स्क्वायर था। अब सबसे पहले तो भाई इस पर्टिकुलर आप इस टर्म को इक्वल टू के दूसरे शिफ्ट कर दोगे, ये जो आपके पास 2x अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है पॉजिटिव का 2x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू के दूसरे जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2x अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा 1/b स्क्वायर इंटू 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद वहां पे चला जाएगा भाई ये 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो b स्क्वायर है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है सॉरी, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो 2y है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। ये 2y ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और जो b स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मेरा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आपके पास dy बाई डी एक्स का क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ रहा होगा माइनस का 2x ओवर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे आके क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 2y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा चंदा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा, आपके पास आंसर आ रहा होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, ये जो एक्स अपॉन वाई। क्लियर है भाई, देखो मेरा बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। भाई देखो क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना है कि क्वेश्चन आपके साथ खेलेगा या आप क्वेश्चन के साथ खेलोगे। अगर तुम प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन आपके साथ खेलेगा, एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा, और तरीके से अगर पास पेपर्स वगैरह सॉल्व करके जाओगे, कॉन्सेप्ट लेके जाओगे तो फिर आप एग्जामिनर के साथ खेल के अच्छे मार्क्स ला सकते हो। क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है एनालाइज कर लिया पहले कि भाई कौन सा टॉपिक का है, पता चल गया इम्प्लिट इक्वेशन है। इम्प्लिट इक्वेशन को करने का मेथड फॉर्म जहन में आ गया, क्या मेथड होता है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, यहां पे भी डेरिवेटिव एक्स ले लिया और वहां पे भी ले लिया, सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ए स्क्वायर चूंकि एक कांस्टेंट नंबर था वो पहले लिख दिया जाएगा और डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर पे अप्लाई हो जाएगा। सेम गोस फॉर हियर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर एक कांस्टेंट नंबर है पहले लिख दिया जाएगा और डेरिवेटिव सिंपल तरीके से वाई स्क्वायर पे अप्लाई हो जाएगा। यहां पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 2x होगा, क्योंकि डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के ऊपर एक्स के ही रिस्पेक्ट से कर रहे हो। मगर जब वाई स्क्वायर पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो 2y के साथ dy बाई dx भी आएगा, और ये dy बाई dx क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे y के ऊपर डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से ले रहे हो। तो क्या करोगे, प्रॉपर पावर फॉर्मूला जो ओपन करोगे, पावर पहले लिखी जाएगी, पावर में से एक माइनस कर दोगे और डेरिवेटिव अप्लाई करोगे उसकी बेस के ऊपर। यहां पे भी ऑल्दो पावर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी हुआ पावर फॉर्मूला ही है, मगर चूंकि एक्स के ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव था तो बेस क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। इसीलिए जो फंक्शन आप बेस पे लेते हो डेरिवेटिव के ऊपर, डेरिवेटिव जो आप लेते हो बेस के ऊपर वो 1 हो जाएगा, इसलिए सिंपली 2x है। कहने का मकसद क्या भाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेरिवेटिव आपने पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा, यहाँ पे भी पावर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है कि पहले 2 लिखा गया, फिर पावर में से एक माइनस करके, और फिर डेरिवेटिव आपने लिया बेस के ऊपर यानी कि x के ऊपर, चूंकि x के ऊपर x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा इसीलिए इसका आंसर 2x है। जबकि y स्क्वायर पे जब डेरिवेटिव लोगे x के रिस्पेक्ट से तो उसका आंसर क्या होगा 2y इंटू dy बाई dx। भाई जाहिर सी बात है अगर किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव ओपन तो होगा मगर लास्ट वाला पार्ट खाली सॉल्व नहीं हुआ करेगा, यानी कि dy बाई dx आपको वहां से मिला करेगा। क्लियर है भाई बच्चों क्वेश्चंस, आई गेस आपको तीनों क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर होंगे।
बेटा अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक के आपने जितने क्वेश्चंस पढ़े वो तो बिल्कुल मलाई क्वेश्चंस थे, बहुत मासूम मासूम से क्वेश्चंस थे, बट अब जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y माइनस एक्स वाई माइनस का साइन y इक्वल टू 0। सबसे पहला काम शुरू से बताते हुए आ रहा हूं, आपने एनालाइज करना है भाई, इक्वेशन को देख के अंदाजा कर लेना है, चूंकि इक्वेशन में x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, इम्पैक्ट इक्वेशन का है। अच्छा, अब निकालना कि आपको dy बाई dx निकालना है। जाहिर सी बात है dy बाई dx यहां से और यहां से मिल जाएगा आपको जो y वाली टर्म्स होंगी। कैसे अप्लाई करेंगे, आसान सा वर्किंग मेथड है भाई कि क्वेश्चन को एक बार आप एज इट इज उतार दोगे, स्टेप्स शो करने के लिए क्वेश्चन को एक बार आपने एज इट इज उतार देना है। अच्छा भाई, उतार दिया क्वेश्चन को हम लोगों ने, क्या एक बार उतार देंगे, साइन y इक्वल टू 0। देन सेकंड नंबर के ऊपर आपने बेटा क्या काम करना है, आपने डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। क्या काम करना है मेरा बेटा, आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, कर देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ले लेना है, पूरी इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा भाई, इधर भी आ जाएगा उस तरफ भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x y माइनस का एक्स वाई माइनस का साइन y इक्वल टू के 0 के ऊपर, डेरिवेटिव 0 के ऊपर अप्लाई होगा, ऑब्वियसली उसका आंसर 0 ही होगा, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो डेरिवेटिव बारी बारी तीनों टर्म्स के पास चला जाएगा, जो शुरू से पढ़ते हुए आए हैं भाई। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x बारी बारी तीनों टर्म्स के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये y है आपके पास, ऐसे y है ऑन y, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन एक्स वाई, और फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन साइन y। अब देखो मेरा बेटा, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल ऐसे है कि भाई सिंपल तरीके से आपको अप्लाई करना है, मतलब कॉन्सेप्ट भी खास कोई नहीं है, मतलब कोई न्यूटन का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब देखो डेरिवेटिव सबसे पहले y पे अप्लाई हो रहा है, तो y के ऊपर डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से x रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है, तो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो एज इट इज लिख दोगे आप dy बाई dx। अब जब यहां पर आओगे तो अब देखो डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर। अब बच्चा यहाँ पे गलती करता है, कहेगा x को बाहर निकाल देता हूँ, डेरिवेटिव y पे ले लूंगा। बेटा ये अब्बा जान की शादी थोड़ी चल रही है भाई, देखो सिंपल तरीके से, अब यहाँ पे x कोई कांस्टेंट नंबर थोड़ी है, इसको पहले लिख दो, डेरिवेटिव y पे ले लोगे, नहीं भाई, यहाँ पे अब शादी थोड़ी चल रही है, x भी एक फंक्शन है और y भी एक फंक्शन है, और दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भाई क्या यूज होगा, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। सर आपकी बात समझ में नहीं है क्या, बात रिपीट कर देंगे, बिल्कुल रिपीट करूंगा मेरा बेटा। मैंने क्या कहा, अब पहला वाला तो आसानी से बच्चा कर लेगा, अब दूसरे वाले पे आएगा ना, डेरिवेटिव एक्स वाई है, क्या है भाई, ये एक्स वाई लिखा हुआ है। अब जब डेरिवेटिव एक्स वाई पे अप्लाई होगा तो भाई कैसे अप्लाई होगा, अब बच्चा बोलता है सर ये जो है ना एक्स, ये एक्स पहले लिख देंगे क्योंकि एक्स रिस्पेक्ट से अप्लाई और डेरिवेटिव वाई पे अप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो मेरा बेटा हमारे अब्बा जान की शादी नहीं चल रही है भाई, एक्स भी एक फंक्शन है, वाई भी एक फंक्शन है, आप सिर्फ कांस्टेंट को पहले लिखते हो और फंक्शन पे हमेशा डेरिवेटिव अप्लाई करते हो, चूंकि एक्स भी एक फंक्शन और y भी एक फंक्शन है, तो भाई दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला होगा। देखो सारी की सारी बात आपकी बेसिक है, क्या आपकी बेस सही बनी हुई है, सारी उसके ऊपर बात है। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर मेरा बेटा क्या होता है, बहुत ही आसान सा होता है। क्या आसान सा फॉर्मूला है कि भाई पहली वाली टर्म को एज इट इज छोड़ दो और दूसरी वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दिया भाई, क्या मसले की बात है, और फिर साइन, इनको ब्रैकेट में रखूंगी, बाहर माइनस साइन है, और फिर साइन लगाओ प्लस का, फिर साइन लगाओ किस चीज का भाई, प्लस का, और जिस टर्म पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर चुके हो उसको एज इट इज रहने दो, और जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करा यानी कि पहली वाली, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। एक्स के ऊपर डेरिवेटिव आप एक्स रिस्पेक्ट से अप्लाई कर देंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा साइन y के ऊपर x रिस्पेक्ट से। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, अरे भाई कंफ्यूज क्यों होना है, सिंपल तरीके से साइन y के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है x रिस्पेक्ट से, कोई मसले की बात नहीं है। साइन का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, बहुत आसान सा होता है सर, क्या आसान सा, साइन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला प्लस का कॉस, क्या होता है, प्लस का कॉस। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है साइन के अंदर, साइन का डेरिवेटिव के अंदर मेरा बेटा कॉस, और फंक्शन क्या है यहाँ पे, एंगल क्या है y, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, y के ऊपर डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से, इक्वल टू के बाद 0 आ गया। क्लियर है भाई, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर हो रहा होगा। तो डेरिवेटिव dy बाई dx माइनस का x, dy बाई dx एज इट इज रहेगा, प्लस का y, एंड डेरिवेटिव x के ऊपर x रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे लौट हो गया, इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, क्या बन जाएगा, माइनस का cos y एंड डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को जब ओपन करूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा dy बाय dx माइनस का x इंटू dy बाय dx, और प्लस माइनस माइनस का y
माइनस का कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो भाई ये तमाम टर्म जो यहाँ पे आ रही है सिवाय एक के उन सबके साथ डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। ये वाली टर्म भी डी वाई बाई डी एक्स वाली, ये वाली टर्म भी डी वाई बाई डी एक्स वाली, ये वाली पूरी टर्म भी डी वाई बाई डी एक्स वाली है। तो भाई ये जो सिर्फ ये जो माइनस का वाई है ये इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव वाई। ये जो बेटा माइनस का वाई है ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा पॉजिटिव वाई। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। और ये माइनस का वाई जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा प्लस का वाई। क्या बन जाएगा प्लस का वाई। अब देखो मुझे डी वाई बाई डी एक्स का मैं आंसर निकालना है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म करना होगा, यानी कि आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो भाई यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इन तीनों इक्वेशंस के अंदर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और जो दूसरी वाली बाकी टर्म होगी उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देंगे। ये डी वाई बाई डी एक्स इन तीनों टर्म्स के अंदर क्या आ रहा है मेरा बेटा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को क्या ले लोगे कॉमन ले लोगे। तो क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स को आपने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 1 माइनस का यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का cos y और इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या मौजूद है y मौजूद है। तो भाई आपको dy बाई dx की चूंकि वैल्यू चाहिए और ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है dy बाई dx से, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी भाई डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास फाइनली dy बाई dx का क्या आंसर आ रहा होगा मेरा बेटा, ये आ रहा होगा y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस का कॉस वाई। क्या आ रहा होगा 1 माइनस एक्स माइनस का कॉस वाई। मेरा बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं क्लियर हुआ मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूं। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर y माइनस एक्स वाई माइनस के साइन वाई के ऊपर आपको सिंपल तरीके डेरिवेटिव अप्लाई करने को कहा गया, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने को कहा गया। हमने सिंपल तरीके डेरिवेटिव अप्लाई करा, y पे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स सिंपल हो जाएगा, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, कोई फॉर्मुला अप्लाई नहीं हो सकता इसके ऊपर, तो डी वाई बाई डी एक्स ही हो जाएगा। एक्स वाई के ऊपर चूंकि x और y दोनों फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मुला अप्लाई कर दिया। क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मुला, पहली वाली टर्म को एज इट इज रहने दो, दूसरी वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो, बीच में साइन लगाओ प्लस का, जिस टर्म पे डेरिवेटिव दे चुके हो उसको आप एज इट इज रहने दे दो और जिस टर्म पे डेरिवेटिव नहीं लिया उस पे डेरिवेटिव को ले लो भाई। और फिर माइनस का साइन तो और फिर साइन वाई पे डेरिवेटिव ले लिया। साइन का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है कि भाई साइन का डेरिवेटिव में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कॉस फंक्शन, और बात खत्म नहीं होती, बात खत्म होगी डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे साइन का फंक्शन क्या था y, तो साइन y आ गया और फिर डेरिवेटिव आपने ले लिया फंक्शन के ऊपर। अब इन पूरी टर्म्स के अंदर जो एक सिंगल टर्म थी y वाली उसको हमने इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दिया और चूंकि पूरी टर्म के अंदर बाकी dy बाई dx साइड तमाम टर्म्स में आ रहा था तो dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया और बकाया टर्म को वहां पे जाके डिवाइड करवा दिया और सिंपल तरीके से dy बाई dx का हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। आई गेस ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। इस वीडियो लेक्चर के अंदर बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बाकी के तमाम क्वेश्चंस क्लियर कर रहे होंगे। आज की पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या डिस्कस करा, या आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा लोगों ने क्या डिस्कस करा, हमने इम्प्लिट इक्वेशंस को डिस्कस करा। ये इम्प्लिट इक्वेशंस क्या होती हैं, अगर मैं जल्दी से इस पूरी एक्सरसाइज को रिवाइज करवा दूं कि भाई हमने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में बेसिकली डेरिवेटिव को तो हम बेसिकली सीख चुके हैं, अब डेरिवेटिव कुछ नया नहीं सीखना, अब डेरिवेटिव के हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे बेसिकली, जिसके अंदर हम टॉपिक्स को अप्लाई कर रहे होंगे डिफरेंट तरह की चीजों को डेरिवेटिव के जरिए। अच्छा, तो पहला हमारे पास टॉपिक क्या था इम्प्लिट इक्वेशन का, कि भाई ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y दोनों आ रहे हो, तो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर इन तमाम इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमसे क्या निकालने को कहा गया, हमसे कहा जाता था कि भाई dy बाई dx फाइंड करो। तो हमने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस के ऊपर dy बाई dx को फाइंड करा, चाहे वो आपके पास ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो। मेरा बेटा हमने बहुत आसानी से आई गेस ये बात सीखी और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस में बात सीखी कि भाई डेरिवेटिव आपने कैसे अप्लाई करना है जब इम्प्लिट इक्वेशंस के ऊपर, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो, या फिर एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x भी हो और y भी हो और उसके ऊपर आप सिर्फ डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कैसे लोगे। तो आई गेस हमने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से सीखा। इस एक्सरसाइज के बकाया क्वेश्चंस को इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे और देन एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आई गेस आप तमाम के तमाम लोग अपनी तरफ से पूरी सिंसेरिटी से पढ़ भी रहे होंगे और मेरे लेक्चर्स को तरीके से ना सिर्फ देख रहे होंगे बल्कि इसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। मैं अगेन अपनी बात रिपीट करूंगा लास्ट के अंदर, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बोरिंग लगे और कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो। अगर एक बच्चा भी मेरी नसीहत पे अमल कर लेता तो बिलीव मी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेटा देखो इंटरमीडिएट में मार्क्स लेना आसान नहीं है, तो मैं काइंडली रिकमेंड करूंगा मैं जैसे जैसे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवाता जाऊं इनके पास पेपर्स लाजमी सॉल्व करें। मेरा बेटा जब तक आप पास पेपर सॉल्व नहीं करेंगे आप क्लियर नहीं कर पाएंगे अपने आप को, आप बहुत अच्छे नंबर नहीं ले सकेंगे। आप जस्ट पास हो जाएंगे 60 नंबर लेके, 70 नंबर लेकर, 70 या 60 नंबर लेकर मुझसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है भाई। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपके 85 मार्क्स होने चाहिए, इससे कम मार्क्स मुझे नहीं बताना भाई कभी जिंदगी में।
अगर आपके 80 अबव मार्क्स आते हैं या 85 अबव मार्क्स आते हैं तब आप सिकंदर हो, वरना मेरे नज़दीक सिकंदर नहीं हो। और वो 85 मार्क्स बहुत इजीली आ सकते हैं अगर आप जो जो मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवाता जा रहा हूँ उसके पास पेपर सॉल्व करते जाओ। यकीन मानो बहुत प्यार से, बहुत तरीके से आपके मार्क्स 90 टू 95 अबव आएंगे अगर आप मेरी बताई गई ट्रिक्स पे अमल करते रहो। या अगर आप मेरी ट्रिक्स पे अमल नहीं करना चाहते, किसी भी टीचर से कंफर्म कर लो, तो इंशाल्लाह आपको इसका फायदा जरूर होगा। इसी बात के ऊपर लेक्चर वीडियो को एंड करूंगा कि आई होप कि आप अपनी तरफ से सिंसेरिटी से पढ़ रहे होंगे, जिस तरीके से मैं सिंसेरिटी से पढ़ा रहा हूँ। देखो मेरा बेटा, मैंने बहुत तरीके के साथ आपको एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करा और आप 4.3 के ऊपर है। हमने प्रॉपर तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई करना, सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब सिर्फ हमें उस हलवे को खाना है। यकीन मानो 4.3 और 4.4 में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपको 4.3 समझ में, 4.2 आपको समझ में आई हुई है। तो आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर 4.2 के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट के अंदर गड़बड़ है तो काइंडली पहले वो गड़बड़ अपनी दूर करें, 4.2 के लेक्चर्स तरीके से देखें, देन 4.3 4.4 आपके लिए बहुत बहुत ईजी है इंशाल्लाह। तो इसी बात पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करूंगा कि आप अच्छे तरीके से अपने लेक्चर्स और नोट्स बना रहे होंगे और पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।